नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तारीख है 25 मई। समय बहुत कम है और 25 मई बेहद करीब। आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का समय भी बेहद कम है और वहीं बीजेपी का दावा है क्लीन स्वीप करने का। दिल्ली में कितना मजबूत है ये दावा, चलिए बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहला सवाल, बीजेपी ने क्लीन स्वीप का दावा किया है दिल्ली में। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा उतना ही सच्चा है जितना उनका आपको वादा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। उनका ये दावा उतना ही सच्चा है जितना उनका आपको वादा था कि पेट्रोल 35 रुपए का मिलेगा, कि $1 की कीमत 1 रुपए जितनी होगी, कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, कि स्मार्ट सिटी देश में 100 बनेंगी। उतने ही सच्चे उनका ये वाला दावा भी है। आप देखें कि 7 में से 6 सांसदों की टिकट इन्होंने काट दी। अच्छा काम किया होता तो ये नहीं करना पड़ता। क्यों काटी? क्योंकि या तो भाजपा के सांसद निकम्मे थे या करप्ट थे। आप हमारी हमारी इलेक्टोरल हिस्ट्री देख लीजिए। हम हिस्टोरिक मैंडेट से बार बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जीते। उसके बाद एमसीडी में जो 17 साल का कुशासन था भाजपा का, 2022 में आम आदमी पार्टी ने उसको भी उखाड़ फेंका। अब निश्चित तौर पर ये चुनाव, जनरल इलेक्शंस भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार जीतने जा रही है। मैम, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कैसे संभव है? ये हमारी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये संभव तो है अगर मंशा हो, पॉलिटिकल विल की कमी रहती है। मना कौन कर रहा है? वही भाजपा जिसने 1970 में जब वो जनसंघ थी तब ये डिमांड उठाई। ये वही भाजपा है जो जनसंघ से जनता पार्टी बनी और तब भी मुखर होकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। वो छोड़िए, 2013 में भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना इसी बेसिस पे, इसी प्लैंक पर वो जीते कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। साहिब सिंह वर्मा हो भाजपा से या LK आडवाणी जी, जिन्होंने तो एक बिल भी प्रस्तुत किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास पुलिस नहीं है। अब पुलिस अकाउंटेबल होती है LG को। LG हर 2 साल में बदल जाते हैं, बाहर से आते हैं, उनको दिल्ली की कोई ज्योग्राफी नहीं पता होती। 2 साल तो ज्योग्राफी पता करने में ही लग जाएंगे। वहीं दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, जब पुलिस की अकाउंटेबिलिटी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति होगी, दिल्ली के लोगों के प्रति होगी, तब तो सुधार आएंगे ना, तब रिफॉर्म्स होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अधीन हो, क्योंकि देखिए दिल्ली में आप देखेंगे कि हर चीज़ में सुधार आया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो जिसमें हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, चाहे वहाँ पे फ्री दवाई का मॉडल हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो जो हमने प्रॉमिस भी नहीं किया था, अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर कर दिया, चाहे पानी हो जो फ्री में हम देते हैं अपने सिटीजन्स को, चाहे अनेकों ऐसी सुविधाएं, बस में फ्री यात्रा है महिलाओं के लिए, अब 1000 रुपये प्रति महीना भी फ्री देंगे महिलाओं को। तो ये सब हमने किया। अब पुलिस हमारे अंडर नहीं थी, फिर भी सुरक्षा को लेकर हमने CCTV लगाए जो पेरिस से भी ज़्यादा है दिल्ली में, जिसके लिए आपको याद होगा फिर से धरना देना पड़ा था अरविंद केजरीवाल जी को LG हाउस में 3 दिन का। CCTV लगा दिए, डार्क स्पॉट्स दिल्ली में आइडेंटिफाई किए गए और दिल्ली मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। हमने बस मार्शल अपॉइंट किया, हमने बसेस में पैनिक बटन दिए, हमने हर चीज़ वो जितना पॉसिबल हो सकती थी हमने किया। स्कूल्स में हमने कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए महिला सुरक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। बट प्रॉब्लम ये है कि पुलिस, पेट्रोलिंग तो पुलिस को ही करनी है, क्राइम तो पुलिस को ही रोकना है। CCTV से अगर उनको सहूलियत हो भी गई, पर पुलिस को वहाँ मौजूद होना, टाइम से आना, ये ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब अकाउंटेबिलिटी पुलिस की अरविंद केजरीवाल जी के प्रति होगी या फिर दिल्ली की जनता के प्रति होगी। और कोई तरीका नहीं है, हमने सब ट्राई करके देख लिया। मैम, केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जेल नहीं जाएंगे।
और वहीं दूसरा सवाल मैं साथ में लेना चाहती हूँ कि अगर चुनाव हारते हैं तो दिल्ली के विकास कार्य रोक दिए जाएंगे, इसका क्या मतलब? देखिए, आप देखेंगे लगातार भाजपा की बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स रहती है। इनफैक्ट कितनी बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एलजी का रोल ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का नहीं है। ये कितनी बार सैलरी रोक देते हैं कि ताकि स्टाफ को, डॉक्टर्स को सैलरी ना मिले, फिर किल्लत हो मोहल्ला क्लिनिक में, कोई जांच करने वाला ना हो। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स ये करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, सीसीटीवी बताओ, इसके लिए भी हमें धरना देना पड़ा था, तो वो तो सबने देखा। बट ये हर चीज़ में, गवर्नेंस में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये नहीं, ये बदनाम करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, शुरू से इनका ये रहता है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भी हमने सरकार में भरपूर देखा। ईडी को तो इन्होंने उगाही डिपार्टमेंट बना दिया, हमने वो भी देखा, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जी के ही केस में, जिसमें इन्होंने दो भाजपाइयों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। उसमें से एक भाजपाई वो शरद रेड्डी, जिसने 60 करोड़ भाजपा को दिया अपने अरेस्ट के बाद, उसके बाद कहीं जाकर उसकी बेल होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है और अपने 10 बयानों के बाद 11वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है। चंदे के बदले धंधा, ये मॉडल हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो सामने आया। तो ऐसी नकारात्मक सोच वाली नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म करना है, लोगों को एक पॉजिटिव स्थिर सरकार देनी है, यही हमारा मकसद है इस बार। वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लिए 10 गारंटियों की बात की है। वो 10 गारंटी क्या हैं और क्या आपको लगता है गठबंधन के साथ वो गारंटियां पूरी की जा सकती? बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखिए, एक तो हमारा मुफ्त बिजली, हम तो जहाँ भी हमारी सरकार आएगी हम निश्चित तौर पर मुफ्त बिजली देंगे। क्यों ना दें? जो भाजपा के एमपीज हैं या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 4000 यूनिट तक, शायद उससे भी ज़्यादा अब बिजली मिलती है फ्री। क्या आम इंसान को 200 यूनिट नहीं मिलनी चाहिए, 300 यूनिट नहीं मिलनी चाहिए, जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया? दिल्ली की जनता हाईएस्ट टैक्स पे करती है इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट। फिर भी केंद्र सरकार अपनी नेगेटिव राजनीति के तहत सेंट्रल टैक्सेस में दिल्ली को दिल्ली का हिस्सा नहीं देती। फिर भी आप देखेंगे कि दिल्ली के लोग दिल्ली के लोगों का ही पैसा है ना ये, वहाँ के जो टैक्सेस आ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, लोगों का ही पैसा है ना। तो लोगों के पैसे हम लोगों को वापस लोगों पे यूज़ करेंगे, इसमें क्या गलत है? भाजपा को इससे प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो अपने बजट में से पैसा खाकर अपनी जेबें भर लेते हैं। देश शायद 200 लाख करोड़ के कर्जे में, ये कैसे हुआ? कोई भी इनका स्टेट प्रॉफिट में नहीं है। दिल्ली में देखिए, हमने अपना बजट रेवेन्यू सरप्लस का पेश किया और लोगों के लिए सुविधाएं दी। इनको इससे भी तकलीफ है। किस बात की तकलीफ है? प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहिए कि मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बस यात्रा फ्री की है महिलाओं के लिए, मैं पूरे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करता हूँ। उसको इसमें भी दिक्कत है प्रधानमंत्री जी को, ये तो गलत बात है ना। तो ये चेंज करना है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल का मॉडल, स्कूल जो हमने दिल्ली में सुधार किया, जिसका नीति आयोग भी हमारे बारे चर्चा करता है, तो ये स्कूल का मॉडल हमें हर जगह पूरे देश में इंश्योर करना है कि आप चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, एक ही तरह की शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा उनको मिले। हमें इंश्योर करना है कि अग्निवीर स्कीम, जिसके तहत आप एक 21 साल के बच्चे को रिटायर कर दोगे, नौजवान को रिटायर कर दोगे। प्रधानमंत्री मोदी 75 के होके पीएम बन सकते हैं, वो ठीक है। 21 में आप किसी को रिटायर कर दोगे, 75 के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी भी रिटायर हो रहे हैं, अमित शाह जी आएंगे उसके बाद, अगर ये सरकार जीत जाती है गलती से तो ये चेंज करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के प्रति इम्प्लीमेंट हो, तो हम सब ये चाहते हैं। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, किया नहीं है। हम करेंगे। हमने तो अपनी गारंटीज, हमारी गारंटीज जो हम कहते हैं हम करते हैं। वो जुमले बाद में बोल देते हैं जुमला था, हमने तो हमेशा किया है, तो हम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। भाजपा ने कहा था, किया नहीं, हम कह रहे करेंगे। तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं ना अलायंस पार्टनर्स में। मतलब आप देखिए कि भाजपा के अलायंस पार्टनर तो ऐसे हैं जो भगवान राम को भी गाली निकाल देते हैं, भगवान राम के लिए भी अपशब्द यूज़ करते हैं, फिर भी वो साथ है। हम तो कह रहे हैं सब कि हम अग्निवीर योजना ख़त्म करेंगे, हम कह रहे हैं सब कि हम
पानी देंगे, बिजली देंगे, स्कूली शिक्षा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रवाद की बात करेंगे, सच्चे राष्ट्रवाद की बात करेंगे। भाजपा से क्या उम्मीद रखें? 52 ईयर्स तक तो उन्होंने झंडा भी नहीं फहराया था इंडिया का, उनसे क्या उम्मीद रखें? हमारा गर्व है तिरंगा, वो भी नहीं फहराया भाजपा ने। तो इस बार जनता सबक सिखाएगी एक ऐसी सरकार को जिसने डिवीजन की राजनीति की है, भाई और भाई में उन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है, मुद्दों पे काम नहीं किया है, सारे वादे झूठे किए हैं, हर सेक्टर में आज गिरावट आई है, ये सब ठीक करना है। मैम, चुनावी माहौल है लेकिन जनता के बीच में एक ही चर्चा चल रही है, मोदी वर्सेस केजरीवाल, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो बयानों पर पलटवार कर रहा है, तो जनता के बीच में ये चर्चा चल रही है कि मुद्दों पर क्यों बातचीत नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दे दब रहे हैं और मोदी वर्सेस केजरीवाल, मोदी वर्सेस राहुल गांधी ज्यादा उठ रहा है? देखिए, इससे तो यही दिखता है कि बेसिकली जुमला वर्सेस काम, ये बात ही चल रही है ना। चलने दीजिए, जुमले तो दिए मोदी जी ने इतने साल, अब वो जुमलों को गारंटी का नाम दे रहे हैं। गारंटी मैन ये है सिर्फ एक, तो ये अच्छी बात है। अगर हम लोग तो मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पूर्ण राज्य लाएंगे, हम कह रहे हैं हम आएंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना प्रति महीना भी देंगे, हम कह रहे हैं हम आएंगे, आपकी बिजली फ्री चलती रहेगी, एलजी और भाजपा नहीं काट पाएगी। आपको याद है वो टाइम? कल मैं पढ़ रही थी, नोएडा में 12 घंटे बिजली नहीं थी, दिल्ली में भी ऐसा टाइम होता था, पर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है 24 घंटा बिजली और फ्री बिजली मिल रही है। हम ये करेंगे। वही महिलाओं को दिल्ली सरकार द्वारा 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात की गई, कब से लागू किया जाएगा? देखिए, ये तो पक्का है कि आप हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, तभी आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने कहा था फ्री बिजली देंगे, हमने दिया। हमने कहा फ्री पानी देंगे, हम दे रहे। हमने कहा कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, सॉरी ये हमने कहा भी नहीं था, फिर भी किया। फ्री महिलाओं को बस यात्रा, अब हम कह रहे हैं 1000 रुपये, तो ये भी हम जल्द शुरू करवा देंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मैम, स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पर कितना असर पड़ा? देखिए, भाजपा ने शुरू से हम पर कुछ ना कुछ आरोप लगाए हैं। कुछ टाइम के लिए सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता, और बार बार हम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आ जाते हैं। भाजपा से क्लीन चिट थोड़ी लेते हैं, जैसे अजीत पवार ने, छगन भुजबल ने ली। उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था, केस चल रहा था। अजीत पवार भाजपा में शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी खुद बताए थे कि वो 70,000 करोड़ के आरोपी घोटालेबाज हैं, आरोपी भी नहीं कहते। वो जब भाजपा में शामिल हुए तो ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दे दी, केस बंद हो गया। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट करो। स्वाति मालीवाल पैच। मैम, स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से भाजपा ने कुछ ना कुछ आरोप लगाए हैं। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, हमारे ऊपर शुंगलू कमेटी बिठा दी जिन्होंने 400 फाइलें खंगाल ली, कुछ नहीं मिला। सीएजी ने हमारी तारीफ की है अपनी रिपोर्ट्स में, पर भाजपा हम पे आरोप लगाती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये कोर्ट में केसेस पहुंचते हैं, वहाँ पे भाजपा हार जाती है और आम आदमी पार्टी क्लीन चिट निकलती है। हमेशा आपने देखा होगा कि हमें तो कोर्ट निर्दोष साबित करता है, पर भाजपा में मॉडल ये है, जैसे अजीत पवार को बार बार कहा जा रहा था कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कह रहे थे। फिर उसके बाद अजीत पवार भाजपा में आ गए और उनके सारे केसेस बंद हो गए। ऐसे ही छगन भुजबल के केस में हुआ, जिनको प्रधानमंत्री मोदी करप्ट कहते थे, वो भाजपा में आए और ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि फाइल खो गई। ऐसे ही नितिन संदेशरा, ऐसे ही कितने लोग, कहाँ नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब इनको भगा दिया, अभी तक वापस नहीं ला पा रहे। पूंजीपति लोगों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया, कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। ईडी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, इस तरह की नेगेटिव राजनीति करते हैं ये। अब इस बार षड्यंत्र का चेहरा बन गई स्वाति मालीवाल जी।
तो उसमें भी सामने वीडियो आ चुका है जो सबने देखा कि अभद्रता तो उनकी तरफ से की जा रही थी। तो इसका भी धीरे धीरे आपको कोर्ट में हमें क्लीन चिट मिल जाएगी, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। पर भाजपा को काम ही यही आता है, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, माहौल बनाओ, हमें बदनाम करो, किसी तरह दिखाओ कि हम बंगारू लक्ष्मण पार्टी जैसे लोग हैं। पर सीधा प्रमाण इसका ये है, हमारा बजट सरप्लस में है, हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, आपके सारे बजट नेगेटिव हैं। 200 लाख करोड़ का आपने कर्जा चढ़ा दिया है क्योंकि आपने जेबें भरी हैं अपनी। दिल्ली की 7 सीटों को बीजेपी ने जीता था, इस बार क्या लगता है आपको? और केजरीवाल के जेल से आने के बाद चुनावों की दशा क्या लग रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बेहद प्यार दिया है और अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी जनता से उतना ही प्यार करते हैं। आप देखिए, इसका प्रमाण अभी जेपी नड्डा जी की रैली हुई थी, शायद 50 लोग आए थे उसमें। आप अरविंद केजरीवाल जी की किसी रैली में चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही वहाँ पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार लोगों के मुद्दे पर काम किया है। और हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जिसे आप स्कूल में भी देखती होंगी कि बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट और टीचिंग वगैरह में। तो हमारा ये पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है और बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट है अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी जनता का, उनके बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई, अब जैसे बीजेपी कर रही है, कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को ला रही है, कहीं योगी जी को ला रही है, उनको कौन जानता है दिल्ली में। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी से बेइंतहा मोहब्बत करती है उनकी जनता, और ये टू वे है, दोनों तरफ से है। तो हमें तभी बार बार सर्विस, जनता ने सेवा करने का मौका दिया, और इस बार भी निश्चित तौर पर भाजपा हारेगी। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को लेकर पार्टी ने कहा है कि वो तोड़ेंगे, इसका कैसा है? देखिए, करप्ट लोगों की जगह जेल में होती है, इसका मतलब ये है, करप्ट लोगों की जगह वॉशिंग मशीन में नहीं होती। जैसे छगन भुजबल साफ हो गए, जैसे अजीत पवार साफ हो गए, जैसे नितिन संदेशरा साफ हो गए, जैसे अनेकों इनके, प्रफुल्ल पटेल अभी अभी साफ हुए कुछ टाइम पहले। ये ठीक नहीं है देश के लिए। करप्ट लोगों की जगह जेल के अंदर होती है। पर अभी क्या हो रहा है कि ईमानदार लोग जेल में हैं और करप्ट लोग साफ होने के लिए भाजपा में हैं। ये मॉडल को रोकना है, ये बहुत ज़रूरी है, देश के लिए बहुत चिंताजनक है, इसको ठीक करना है। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जिन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार चुनाव में क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। कैमरा पर्सन राणा सिंह के साथ अनुष्का नामदेव, न्यूज़ 24।